हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। हम लोग कर रहे हैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर BTS CJ एग्ज़ाम 2025। तो आज टेक्निकल पार्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स एट अ राइट एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू वे रोड्स। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल आंसर हो जाएगा 24 होता है। और इसमें जो है कि आपका जैसे देखेंगे आपका 24 टोटल, मतलब ये अब 24 है, इसमें 16 जो कि क्रॉसिंग्स होता है, 4 मर्जिंग होता है और 4 डाइवर्जिंग जो कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एज पर द IS 456/2000 द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए कॉलम विद वन एंड अनरिस्ट्रेंड इन एनी प्लेन शेल नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 100b² या फिर ये मिनिमम जो कि है 60b, मतलब जो कि भी लिया जाता है लिस्ट लेटरल डायमेंशन का। तो एज पर IS 456 कोड प्रोवाइड्स द एम्पेरिकल लिमिट टू प्रिवेंट बकलिंग। B is the least lateral dimension and D is the depth. This condition is stricter when ends are not fully restrained. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L with UDL will have maximum bending moment located at। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर एट द सेंटर है। एक्सप्लेन की बात करें, द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द मिड पॉइंट अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ड्यू टू सिमेट्री, है ना। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है WL²/8। आपका वेट W जो है कि यहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ है और L जो है कि आपका स्पान लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। एक्सप्लेनेशन, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट मेजर्स द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन रिफ्लेक्टिंग द वर्केबिलिटी फॉर कंक्रीट मिक्सचर्स स्पेशली विथ लो वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका जो कि 0.38 या फिर 38% होता है। यहाँ पे अबाउट 38% बाय वेट ऑफ सीमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन इन हाइड्रेशन, लेस देन दिस यील्ड्स इनकम्प्लीट हाइड्रेशन एंड लोअर स्ट्रेंथ। इसमें जो है कि आपका 23% आपका हाइड्रेशन के लिए होता है और 15% जो है कि आपका जो है कि इसका वेस्टेज के लिए इसमें जो कि इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बात करें, द टिपिकल वैल्यू फॉर लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑन रोड इज। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया आंसर 0.36। तो इसका वैल्यू जो है कि 0.35 से जो कि ये 0.4 तक जो कि वेरी करता है। उसके बाद बात करते हैं, द अपलिफ्ट प्रेशर एट द गैलरी फेस इन ए ग्रेविटी डैम एज पर USBR रिकमेंडेशन इज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर हाइड्रोस्टेटिक हेड एट द टो प्लस 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ हेड एट हिल एंड टो। उसके बाद देखा, दिस अप्रोच एवरेज सीपेज एंड प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल अपलिफ्ट प्रेशर वैल्यू फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट लाइम हो जाएगा। लाइम चूँकि 60 से 65% ये पाया जाता है। लाइम की बात करें, कैल्शियम फॉर्म्स द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इज क्रूशियल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस दैट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट ऑन हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IS कोड इज यूज्ड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ये आपका IS कोड हो जाएगा 10-262। एक्सप्लेनेशन मतलब प्रोवाइड 10-262 प्रोवाइड्स स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन फॉर कस्टमाइजिंग द मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट फॉर वेरियस ग्रेड्स एंड एप्लीकेशन इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। आपका आंसर हो जाएगा 5% रिजल्ट फेल। तो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इंश्योर दैट द at least 95% of all samples will have greater strength, provide a safety against margin as per IS codes। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग इन हार्ड सॉइल इज। आपका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। A minimum of 1 meter is recommended for structural safety, resistant to erosion and to remain unaffected by seasonal soil moisture variation। Next question, the ratio of effective length to the least lateral dimension of a column is called। इसको बोला जाता है slenderness ratio। The slenderness ratio measure a column's susceptibility to buckling, influencing both design and permissible loads। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द IS कोड फॉर ब्रिक वर्क इज। आपका आंसर हो जाएगा IS 1077। तो 1077 कवर्स स्पेसिफिकेशन फॉर कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स एसेंशियल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम वेयर इज द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट एक्टिंग। तो ये आपका हो जाएगा एट द टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर जो पर जो है कि आपका टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। इन फ्लेक्चर द अपर मोस्ट फाइबर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन व्हाइल द लोवेस्ट इज इन टेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल लिमिट ऑफ सिल्ट कंटेंट इन सैंडी बाय वेट फॉर कंस्ट्रक्शन इज, आंसर आपका हो जाएगा 4%। IS स्टैंडर्ड्स स्टेट्स sand used for concrete should not have more than 4% silt to maintain adequate bonding and strength in concrete wall। तो 15 क्वेश्चन का सेट था। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोगों को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि जो ब्रिक का कंपोजिशन होता है उसमें जो कि एल्यूमिना की परसेंटेज कितनी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।